वोटिंग से लेकर वोटिंग के बाद तक पार्टियों की क्या तैयारी है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए जरा दिखाते हैं। एक जून को आखिरी चरण का चुनाव है, लेकिन आखिरी चरण के चुनाव से पहले 4 जून यानी काउंटिंग डे को लेकर तैयारियां जारी हैं। 4 जून को लेकर इंडिया गठबंधन की एक अहम बैठक दिल्ली में कल होगी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के घर पर यह मीटिंग पोस्ट पोल को लेकर है। मीटिंग का पूरा एजेंडा 4 जून को होने वाली काउंटिंग को लेकर है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इंडिया गठबंधन की बैठक में अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता चंपई सोरेन, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और डीएमके के नेता मौजूद रहेंगे। मीटिंग से पहले ही सियासी कमेंट्री शुरू हो गई है। इलेक्शन में काउंटिंग के दिन हमारे पार्टी के लोग क्या करना चाहिए, इसका है इनफॉर्मल मीटिंग है। जो चर्चा करेंगे वहाँ पर बैठक में जो विषय आएंगे उसके ऊपर चर्चा होगी। विपक्ष है अपने कर्मों से रसातल में जाकर अब भिंडी के बिया जैसा बिखर जाएगा। देखिए, अगर मरीज के बारे में पता हो कि इसका ब्रेन डेथ हो गया है तो उस पर डिस्कशन मौत की घोषणा होने से पहले होती है। उनको भी अच्छे से पता है कि 4 जून को उनकी समापन निश्चित है। 4 जून के बाद बैठक करने लायक नहीं बचेंगे, इसलिए अपना शोक सभा 1 जून को कर रहे हैं। अभी इंडिया गठबंधन की मीटिंग होना बाकी है, लेकिन बीजेपी ने 4 जून को लेकर पहले से तैयारी पूरी कर रखी है। काउंटिंग डे को लेकर बीजेपी ने देश भर में अपने बूथ एजेंट, बूथ इंचार्ज और काउंटिंग एजेंट के लिए सभी गाइडलाइन जारी की हैं। गाइडलाइन में कहा गया है कि ईवीएम पर खासतौर पर नजर रखें। सभी इंचार्ज और एजेंट से कहा गया है कि मतगणना केंद्रों पर ईवीएम की सील अच्छे से चेक करें। अगर सील ठीक नहीं है और लग रहा है कि ईवीएम से छेड़खानी हुई है तो अपनी आपत्ति दर्ज कराएं। ये भी कहा गया है कि हर ईवीएम के बीच एक सफेद कागज लगा होता है। अगर किसी ईवीएम में सफेद कागज नहीं है तो इसका मतलब ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है और अगर ऐसा होता है तो अपनी आपत्ति दर्ज कराएं। सभी इंचार्ज और एजेंट को कहा गया है कि वे फॉर्म 17C को देखें कि उसमें कितने वोट लिखे हुए हैं और कुल कितने वोट पड़े हैं। अगर फर्क है तो तुरंत शिकायत करें। कुछ इसी तरह ही कपिल सिब्बल ने चंद दिनों पहले काउंटिंग डे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जब भी आप काउंटिंग टेबल नंबर 1 में 4 जून का खुलेगी मशीन तो आपको देखना है क्या टाइम है, ठीक है। उसमें कोई अंतर होगा, मतलब टाइम अलग दिखाएगा कि इसका मतलब कहीं और भी खुल चुकी है, ठीक। फिर अगला टेबल और इंपॉर्टेंट है सीरियल नंबर। वो सीरियल नंबर भी यहां लिखित रूप में आ जाएगा ऑफ कंट्रोल यूनिट, तो सीरियल नंबर मैच हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैंडिडेट आ जाएंगे, टोटल पोल वोट्स आ जाएगी, ठीक है ना। टोटल पोल वोट्स जब आ जाएगी तो ध्यान से इसको देखना, ताकि जब काउंटिंग में वोट ज्यादा हो तो गड़बड़ी। बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं के नाम एक पैगाम जारी किया है। अपने कैडर को सतर्क रहने को कहा है। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर लिखा है, प्रिय कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और प्रत्याशियों, मैं आज आपसे एक बेहद जरूरी अपील कर रहा हूं। आप सब कल वोटिंग के दौरान भी और वोटिंग के बाद के दिनों में भी मतगणना खत्म होने और जीत का सर्टिफिकेट मिलने तक पूरी तरह से सजग, सतर्क, सचेत और सावधान रहिएगा और किसी भी प्रकार से भाजपाई बहकावे में न आइएगा। अपना आत्मविश्वास बनाए रखते हुए डटे रहें और जीत के अपने मूल मंत्र मतदान भी, सावधान भी को याद रखते हुए जीत का प्रमाण पत्र लेकर ही संविधान, लोकतंत्र और देश की जनता की जीत का उत्सव मनाएं। निश्चित रूप से हम 400 पार करेंगे और यूपी में भी हम बहुत बड़े मार्जिन से जीतने जा। देखिए, मोदी जी 10 साल से यहाँ पर है, पूर्ण बहुमत है, संविधान को कोई खतरा नहीं हुआ है। विपक्ष को अपने अस्तित्व का खतरा दिखता है, संविधान पर कोई खतरा। हम विरोध में नहीं है, संविधान विरोध में। पिछड़ापन का सर्वे करे बगैर धर्म के आधार पर राजनीति आरक्षण मुसलमानों को नहीं देना। जिस तरीके से हम और आप कहते हैं उस पार, सड़क के पार, दीवार के पार, तो 400 पार, बताओ कितनी सीटें बचती हैं? 543 में कितनी बची? 400 पार।
143। इस बार देख लेना, 140 करोड़ की जनता इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। आज तक ब्यूरो।